हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स क्लास 12 इसका जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज है उसका पार्ट 3 हम लोग लेके आए हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 3 लेके आए हैं। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कितने प्रकार के होते हैं। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस जिसमें चार्ज उत्पन्न होता है लेकिन चार्ज उससे फ्लो नहीं होता है, उसी को डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2, यानी कि 2 तरह के होते हैं। वो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस पर डिस्कस करेंगे जो कौन कौन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कुल आवेश हमेशा डैश रहता है। तो कुल आवेश हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी कि संरक्षित रहता है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, यानी कि कुल आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट आवेश का एसआई मात्रक बताएं। विशिष्ट आवेश यानी कि स्पेसिफिक चार्ज, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम पर केजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो एसआई मात्रक हो जाता है वो होता है कूलम पर केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विशिष्ट आवेश की विमा बताएं। जैसा कि अभी यहाँ ऊपर एसआई मात्रक पूछा गया था, यहाँ पे विमा तो एम इनवर्स एल नोट टी ए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एम इनवर्स एल नोट टी ए। तो आप ध्यान रखेंगे ज़रूर। विशिष्ट आवेश यानी कि स्पेसिफिक चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो एम इनवर्स एल नोट टी ए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ना आपके स्क्रीन पे है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg, यानी कि 9.1 गुना 10⁻31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी कि मास। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, यानी कि -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान तो होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, यानी कि 1.66 गुना 10⁻⁻27 kg होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर आवेश का मान बताएं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पर तो हम लोगों ने देख लिया, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सिर्फ फ़र्क कितना है, जो प्रोटॉन में जो है यहाँ प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस हो जाता है, बाकी सेम रहता है। यानी कि प्रोटॉन में हो जाएगा +1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है सबसे अधिक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा जो होता है न्यूट्रॉन का ही द्रव्यमान होता है। वो हो जाता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, जबकि जो प्रोटॉन था उसका था 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश यानी कि चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होता है, तो ये होता है 0, यानी कि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। नाम ही से पता चलता है न्यूट्रॉन और न्यूट्रल, यानी कि उदासीन होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, जो सबसे अधिक द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन का होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ज़रूर इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा। इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया वो जे थॉमसन ने किया। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटॉन को खोजा किसने, तो इसको खोजा था गोल्डस्टीन ने, लेकिन इसको जो नामकरण किया था, यानी प्रोटॉन जो नाम दिया था वो दिया था रदरफोर्ड, इसलिए प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन का नामकरण किसने किया। तो नामकरण जो किया था वो रदरफोर्ड किया था। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने और उसका जो नामकरण किया था ये रदरफोर्ड किया था।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने किया, जेम्स चैडविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पेसिफिक चार्ज का एसआई मात्रक होता है कूलम पर केजी। तो चार्ज का जो एसआई विशिष्ट आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर केजी। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश हो जाता है 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर केजी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, यानी प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। प्रोटॉन का हो जाता है 0.96 मल्टीप्लाई 10⁻18 कूलम पर केजी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश, क्योंकि विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन मास। तो चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 रहता है, 0 बटे मास कितना भी देंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। इसलिए न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 कूलम पर केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश का वास्तविक पहचान क्या है। आवेश का जो वास्तविक पहचान होता है वो क्या होता है, एट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, यानी आकर्षण या विकर्षण। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विकर्षण ही होता है आवेश का वास्तविक पहचान। आवेश का जो असल में पहचान है वो विकर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोबाइल का चिप्स बनाने में किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहली बात, मोबाइल का चिप्स जो बनाया जाता है वो अर्धचालक से बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और इसके लिए प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोबाइल का चिप्स बनाने में कौन से अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का। तो ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे हम लोगों ने VVI जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इसको हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।